एफरेंट आर्टियोलाई। ये क्या हमारी एफरेंट आर्टियोल, ये क्या है इफरेंट, आने वाली जो होती है वो एफरेंट, जाने वाली होती है इफरेंट। ये पूरा हमारा क्या है बोवन कैप्सूल, और ये क्या हमारा पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट आता है ये हमारा मसल फाइबर्स का। ये क्या है, ये जो है ना ये फेसिकल बंडल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, मसल बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, मसल सेल्स होते हैं। ये जो पोर्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और ये जो बनी हुई रेड रेड, ये क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जेड लाइन है, ये क्या है, ये जेड लाइन है, ये आई बैंड है, और ये हमारा ए बैंड है। दो हमारी सक्सेसिव इस लाइन के बीच का डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और इनका जो डिफरेंस होता है ना दो बैंड्स के बीच का, इसको हम बोलते हैं एच जोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये फर्स्ट, ये क्या है हमारा, ये ट्रोपोनिन है जो इसके ऊपर ये अटैच्ड है ना, ये क्या है, ट्रोपोनिन है, ये ब्राउन कलर का ट्रोपोमायोसिन, और ये हमारा एफेक्टिन होता है, ठीक है। ये क्या हमारा हेड है, ये क्रोसारम है, ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है, और ये एटीपी की बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये एक्टिव बाइंडिंग साइट और एटीपी की बाइंडिंग साइट है। इसके बाद ये बोन्स का देखते हैं, ये हमारी आगे वाली क्या होती है, फ्रंटल बोन होती है, ये इधर क्या होती है, पेरिटल बोन है। और ये जो हमारे इधर होते हैं ना कान के इधर पास में, उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ओसिपिटल बोन होती है एक, और ओसिपिटल कोंडाइल होता है एक, ठीक है। आगे यहाँ पर हायोड बोन होती है, ये मैंडिबल होता है एक, मैक्सिला होती है, जाइगोमोटिक बोन होती है, नेसल बोन, ये लैक्रिमल बोन होती है, ये इथेमोइड बोन, ये होती है स्फेनोइड बोन होती है, ठीक है। ये पूरा फ्रंटल व्यू था। इसके बाद ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, और इधर होते हैं हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। एक होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा और एक होती है थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद आती है हमारी ल्यूम्बर वर्टिब्रा। क्या आती है उसके बाद, हमारी ल्यूम्बर वर्टिब्रा आती है। फिर आती है हमारा कोकिक्स, फिर आती है हमारी सैक्रम, फिर आती है हमारी इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ना वो होते हैं नंबर में 7 होती हैं, और जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो हमारी होती है 12 होती है, और जो ल्यूम्बर वर्टिब्रा होते हैं वो होती है 5, और जो हमारी सैक्रम और कोकिक्स होते हैं ना वो 1 फ्यूज्ड होते हैं। तो लेकिन सैक्रम में 5 प्रेजेंट होते हैं, और कोकिक्स में जो होते हैं वो 4 बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था, वर्टिबल कॉलम का राइट लेटरल व्यू था। इसके बाद आते हैं ये रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होती है, हमारी स्टर्नम होती है, एक प्रेजेंट होती है स्टर्नम, वो भी वेंट्रल आगे प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है राइट पेक्टोरल गर्डल एंड अपर फ्रंटल व्यू। पेक्टोरल गर्डल क्या, सबसे ऊपर क्या होते हैं, क्लेविकल, फिर आते हैं नीचे स्कैपुला, ह्यूमरस। क्लेविकल आती है, फिर क्या आती है, स्कैपुला आती है, और फिर आती है ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, क्या आती है, ह्यूमरस रेडियस एर अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है। ये बोन होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, जो हमारी ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना होते हैं ना वो दो प्रेजेंट होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं, उसके नंबर कितना होता है 2। और जो हमारी कार्पल्स होती हैं और हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं, फेलेंजिस होती हैं, फेलेंजिस तो हमारे पास 14 होती हैं, डिजिट्स में क्या कितनी प्रेजेंट होती हैं, 14 होती हैं वो हमारी, ठीक है। और जो ये हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं, ठीक है, कार्पल्स तो हमारे 4 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कार्पल्स हमारे कितने होते हैं 4, मेटाकार्पल्स होते हैं हमारे 5 प्रेजेंट होते हैं, मेटाकार्पल्स कितने होते हैं 5 प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राइट पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्ब बोन ऑफ फ्रंटल व्यू। कोक्सल बोन होती है, ये सैक्रम होती है, प्यूबिस इस्टियम और इलम। फीमर जो होती है ये एक लॉन्ग थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये एक पटेला, एक ही शॉर्ट बोन होते हैं, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। सेम वही। इसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये क्या होते हैं, बाहर निकले हुए क्या है, डेंड्राइट्स, अंदर क्या प्रेजेंट है, नीसल ग्रैनुअल्स, ठीक है। ये सोमा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इस पूरे को हम इसको क्या बोलते हैं, हम सेल बॉडी बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, ये क्या सिचवान सेल्स हैं, ये एक्सोन, ये पूरी माइलिन शीट है, इधर जो गैप है इसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। ये हमारे एक्सोन के टर्मिनल, जिनको क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। इसके बाद आगे है देखो,
ये क्या हमारी एक्सोन्स हैं, ये क्या हमारा एक्सोन का टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं हम सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और जो ये बाहर वाली लेयर इसको क्या बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अंदर क्या होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और बाहर क्या होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास रिसेप्टर और ये क्या हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। अब हमारा आता है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। जो ऊपर है ये क्या है सेरिबल हेमिस्फीयर जो 2 में डिवाइड हुआ है। ये क्या हमारे सेरिब्रम है, ये थैलेमस अंदर है, इसका बेस जो है वो हाइपोथैलेमस हो गया हमारा। ठीक है, अब इनको सेरिब्रल इनको मिलाकर बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला के। यहाँ पर क्या अंदर प्रेजेंट है मिड ब्रेन। ये क्या है पोन्स, ये क्या है सेरिबेलम, ये क्या है हमारी मेड्यूला। ठीक है, और ये स्पाइनल कोड है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, ये एक डक्ट निकल के आती है, इसको बोलते हैं सेरिबल एक्वीडक्ट। जो ये डक्ट निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं सेरिबल एक्वीडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रिफ्लेक्स सेक्शन का है। ये क्या स्पाइनल कोड है CNS स्पाइनल कोड। ये क्या रिले न्यूरॉन्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं और ये रिसेप्टर्स हैं हीट पेन रिसेप्टर्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, ये क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम आई के एनाटॉमी देखते हैं क्या होती है आई की क्या होती है। ये क्या ये कंजक्टिवा होता है, ये क्या होता है हमारे अंदर आइरिस। ये क्या हमारा लेंस के बिल्कुल इधर क्या होता है प्यूपिल होता है। ये आउटर जो ये कोरोनिया होती है, वही जो हमारी ये वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम स्कैलेरा। क्या बोलते हैं स्कैलेरा। ठीक है, ये हमारी इधर होती है ऑप्टिक नर्व होती है, ये हमारी मैक्यूला होती है, अंदर इधर रेटिना, फिर बाहर इधर कोरोइड होती है। ये क्या होती है हमारी सिलेरी बॉडीज़ होती हैं इधर दोनों साइड। अंदर हमारी विट्रस बॉडी एंटीरियर बॉडी ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इधर देखते हैं हम ईयर के बारे में। सबसे पहले आता है पिन्ना, जो बाहर होता है वो जो हमको दिखाई देता है विजिबल, उसको हम क्या बोलते हैं पिन्ना। फिर टेम्पोरल बोन आती है, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर मेलस इनकस स्टेपस ये अटैच होती हैं। स्टेपस इन अ विंडो एक कोकिला नर्व कोकिल की फॉर्म में बना लेती है। ठीक है, उससे अटैच होती है यूस्टेचियन ट्यूब जो जाकर हमारी फेरिंग्स में ओपन होती है। इसके बाद ईयर का इसका हम और देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन। ऊपर क्या होती है हमारी रेजिनर मेम्ब्रेन, इधर क्या होता है स्केला मीडिया जो दोनों व्यूज़ को देख लेते हैं। ये होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है स्केला टिम्पैनी है। ये क्या हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होता है स्केला वेस्टिबुलाई होती है। ये क्या होती है हमारी स्केला वेस्टिबुलाई होती है। ये ईयर का ट्रांसफर सेक्शन हो गया। अब आती है नेक्स्ट लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ये क्या होता है हमारा हाइपोथैलेमस स्पिनल पिट्यूटरी। ये क्या थायराइड एंड पैराथायराइड, इधर थाइमस होता है, ये पैनक्रियाज होते हैं, ये एड्रीनल, ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। ठीक है, ये लोकेशन थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इसके बाद ये क्या है हमारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या पोर्टल सर्कुलेशन है, ये पॉजिटिव पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये क्या थायराइड है, ये क्या थायराइड है और ये क्या ट्रैकिया, ये क्या होंगे पैराथायराइड हो जाते हैं। ये क्या है हमारे पैराथायराइड। इसके बाद ये ऊपर जो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ये फैट होता है इधर। किडनी के ऊपर क्या है एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है एड्रीनल कोर्टेक्स और ये अंदर जो ये है एड्रीनल मेड्यूला होती है। ठीक है, ये क्या है हमारी आरोटा, क्या है ये हमारी आरोटा। इधर आती है वैना कैवा जो हमारी अपर बॉडी वाली साइड है। ये क्या है हमारा राइट एट्रियम है। वैना कावा ये क्या होगी, ये वाली अपर वाली थी, ये वाली लोअर वाली होगी। ये राइट वेंट्रिकल और ये क्या है इसको सेप्टम है जो डिवाइड करता है वॉल को। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये यहाँ पर क्या हो रही है पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। ठीक है, ये पूरा था हार्ट का। इसके बाद इसमें बताया है जो टाइडल वॉल्यूम वो होती है हमारी 500 ml की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 3000 की। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होती है 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है 1200। अब कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है 35,000 की। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है 23,000 की। वाइटल कैपेसिटी होती है 46,000 की और टोटल लंग कैपेसिटी होती है 58,000 की। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या होगी
एंटीजन भी ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बनेगी बी, और वो डोनर ग्रुप क्या होगा, ए और ओ। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा और एंटीबॉडी बनेगी ए, और डोनर ग्रुप क्या होगा, बी और ओ। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन बनेगा उस पर ए बी, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, और वो डोनर ग्रुप सारे होंगे इसके। ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी, और डोनर ग्रुप क्या होगा इसका, ओ होगा। ठीक है, इसके बाद ये एयर यहाँ से एंटर कर जाती है। एयर क्या करती है, यहाँ से एंटर कर जाती है। एल्वरी वॉल जो होती है ये थिक होती है, यहाँ पर होती है एल्वरी कैविटी। ये क्या होती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये क्या होती है, हमारी ब्लड कैपिलरी होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल। ये क्या होती है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये क्या हमारे आरबीसीज हैं, आरबीसीज हैं। फिर क्या हमारे प्लेटलेट्स हैं, फिर असाइनोफिल्स हैं, फिर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स ये प्रेजेंट है। ये हमारा ईसीजी का स्ट्रक्चर है, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, पी क्यू आर एस और टी। इसके बाद हमारा ये देखो, ये इसमें सबसे पहले क्या आती है, इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या है, पेल्विस, मेड्यूला, कोर्टेक्स। यूरेनरी ब्लैडर है, फिर नीचे यूरिथ्रा। ये क्या हमारे पास यूरेटर्स होते हैं। डोर्सल अरोटा, किडनी, रेनल वेन होती है। ये क्या है, रेनल आर्टरी। ऊपर क्या हमारी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस वाले डायग्राम में एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस हमने देखा हुआ है। बस इसमें ये याद रखना है 300 और इसकी ओस्मोलैरिटी है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1200। ये वासा रेक्टा है और ये नेफ्रॉन है। सिर्फ इसमें यही लर्न करना है। इसके बाद ये हमारी फिलामेंट है। ठीक है, ये मायोसिन का फिलामेंट है। ये क्रॉस ब्रिज बन जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है, फिर स्लाइडिंग रोटेशन होती है और फिर ब्रेकिंग हो जाता है क्रॉस ब्रिज का। ठीक है, इसके बाद ये हार्मोन एग्जाम्पल है इसमें FSH। ये क्या, इधर रिसेप्टर है। ये हमारी ओवरिन की सेल मेम्ब्रेन है। रिस्पॉन्स 1 करेगा, जनरेशन होगा सेकंड मैसेंजर, AMP और CA2 पॉजिटिव। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होंगे इसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्या हमारा हार्मोन इस्ट्रोजन है। इस्ट्रोजन और ये हमारी मेम्ब्रेन है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस। और फिर ये क्या हमारा जीनोम। इधर क्या है, mRNA से प्रोटीन, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है और देन टिश्यू ग्रोथ।